अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। यानी किसी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मीन यानी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन हम किस तरह फाइंड करेंगे, आज के लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को डिस्कस करते हैं। यानी किसी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी मीन हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम ई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं और इसको हम इस तरह लिखेंगे, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एंड टू एफ ऑफ एक्स एंड टू डी एक्स। ठीक है, यानी जब हम किसी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की जनरल लिमिट हमारे पास होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और जो फंक्शन हमें दिया गया है, जब हम उस फंक्शन को यहाँ पर फुट करते हैं, ठीक है, तो इस फंक्शन की जो लिमिट हमें दी गई है तो फिर हम इस लिमिट की जगह हम उन लिमिट्स को फुट करेंगे जो फंक्शन की लिमिट्स है। ठीक है, तो जब भी हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को फाइंड करेंगे तो इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम वेरिएंस को फाइंड करते हैं तो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यानी सबसे पहले हमने ई ऑफ एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है। यानी हम इस तरह ई ऑफ एक्स स्क्वायर को फाइंड करेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एंड टू एफ ऑफ एक्स एंड टू डी एक्स। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे और ई ऑफ एक्स जो है ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। और अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को फाइंड करें फिर वेरिएंस को फाइंड करें, तो ये ऑलरेडी आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में कर चुके होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह नहीं दिया गया है तो फिर आपने ई ऑफ एक्स को भी फाइंड करना है और फिर यहाँ पर आप ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फुट करना है और यहाँ पर ई ऑफ एक्स की वैल्यू को फुट करना है और फिर इससे वेरिएंस निकल आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो जब भी हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल है वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट का। यानी जब हम इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है। ठीक है, तो जब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे तो इसकी मदद से फाइंड करेंगे, वेरिएंस को इस तरह फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन को इसकी मदद से फाइंड करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल में ये सीखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किस तरह फाइंड करते हैं, वेरिएंस को किस तरह फाइंड करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन को किस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू और एक्स की लिमिट है 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2। और जब हम इस लिमिट से निकल जाते हैं 0 to 2 तो फिर ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 0। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं अदरवाइज। यानी जब हमारे पास इस तरह का फंक्शन दिया गया हो और इसके साथ किसी किस्म का स्टेटमेंट न हो, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की फंक्शन है या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की फंक्शन है। यानी ये पीडीएफ है या पीएमएफ है। तो आप ये याद रखें कि जब हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, और यहाँ पर ये लिमिट्स इस तरह हो यानी लेस देन और इक्वल टू या लेस देन का साइन दिया गया हो, तो फिर इससे आपने ये समझना है कि हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की क्या है, पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन के लिए आपने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मीन को फाइंड करेंगे। मीन हमारे पास इक्वल है ई ऑफ एक्स के और ई ऑफ एक्स यहाँ पर जनरल फॉर्म है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ इंटीग्रेशन
x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह इस फंक्शन को पुट करेंगे, तो x/2। तो जब हम इस फंक्शन को यहाँ पर पुट करते हैं तो इसकी लिमिट भी हम यहाँ पर पुट करेंगे 0 to 2, ठीक है, यानी x इंटू x/2 इंटू डी एक्स। अब ये 1/2 जो है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी इस x को इस x से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब हम इस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो पावर है इस वेरिएबल का 2, ये पावर एक दर्जा राइज होता है और वो पावर नीचे डिनोमिनेटर में भी आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ डिवाइड बाई 3 और 0 to 2 इसकी लिमिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, और इसका पावर हम 3 लेंगे और फिर -0 लिमिट पुट करेंगे x की जगह और इसकी पावर 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पावर 3 है और यहाँ पर क्या है, -0 पावर 3 है, तो 0 का जितना भी पावर ले ले तो 0 ही आता है, ठीक है। तो इसको हम आगे नहीं लिखते, यहाँ पर 2 का पावर 3 लेंगे तो 2 का जब हम पावर 3 लेते हैं तो इससे 8 आता है, 8 को जो जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 और इसके नीचे आता है 6, 8/6 आता है, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4/3 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये 4/3 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी मीन ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएंस। अब वेरिएंस को किस तरह फाइंड करेंगे, वेरिएंस हमारे पास इक्वल है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स जो है ये ऑलरेडी हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, 4/3 आ गया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर को फाइंड करेंगे, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा 0 to 2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हम लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने फंक्शन को पुट किया और फंक्शन की लिमिट को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 1/2 को हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकालते हैं और 0 to 2 x³ इंटू डी एक्स, यानी इस x को इस एक्स स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है, x³ आता है इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इस x³ का इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रल लेते हैं, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁴ डिवाइड बाई 4, यानी ये पावर जो है ये एक दर्जा इंक्रीज हो जाएगा और वो पावर नीचे डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, तो x⁴ डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, 0 to 2 इसकी लिमिट होगी, ठीक है। अब इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। अब इन लिमिट्स को x में हम पुट करते हैं, सबसे पहले हम x की जगह 2 को पुट करते हैं और इसका पावर 4 लेंगे, ठीक है, और फिर x की जगह 0 को पुट करते हैं, इसका पावर 4 लेंगे, तो 0 का पावर जो भी लेंगे उससे हमारे पास 0 आता है, तो इसको हम आगे नहीं लिखते, और 2 का पावर 4 लेते हैं तो इससे आता है 16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है वो 16 और डिवाइड बाय 8, और 16 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 2, यानी ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आता है 2, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि वेरिएंस में हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं और ई ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर से हमारे पास आता है 2 और ई ऑफ एक्स से हमारे पास आता है 4/3, ठीक है। तो इन दोनों को पुट करते हैं अब, और इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस और इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 4 स्क्वायर इससे 16 आता है डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 9 आता है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास 9 आता है, और यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे हमारे पास 1 है, इस 1 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस 2 को भी हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 आता है, 18 से हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 डिवाइड बाई 9, और 2 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.22 आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हम इस तरह फाइंड करेंगे कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं, और जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वेरिएंस हमारे पास क्या है, 0.22 है, और इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं
तो ये हमारे पास आता है 0.47। तो ये है हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में उम्मीद है आपने ये सीखा होगा कि हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को किस तरह फाइंड करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।